बड़े उत्साह से, श्रद्धा से, भावना से मना रहे हैं। मैं तख्त श्री हजूर साहिब जी के जथेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम शहीदी शताब्दी के समागम पे हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया। और मैं आपको ये बात भी बतानी चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने 29 सितंबर 2024 को मुंबई में ये ऐलान किया था कि हम पूरे महाराष्ट्र में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी शताब्दी पूरे महाराष्ट्र में मनाएंगे। और उनके प्रयासों के कारण, उनकी भावना के कारण, उनकी अथक मेहनत के कारण महाराष्ट्र में पहले विदर्भ में नागपुर की धरती में गुरु साहिब का 7 दिसंबर को बहुत बड़ा शहीदी पर्व मनाया गया। और मराठवाड़ा में गुरु साहब की ये 2 दिन के समागम तख्त श्री हजूर साहिब की नांदेड़ की पावन धरती पे हो रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जी के उत्साह के कारण, उनकी प्रेरणा के कारण, उनके सहयोग के कारण जितने भी गुरु नानक नाम लेवा हमारे भाई हैं, सिख पंथ का बहुत बड़ा विशाल इस संसार में दायरा है। श्री गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले इस धरती पे अपने चरण पाए और देश दुनिया के कोने कोने में उन्होंने जाकर सभी लोगों को वाणी का, नाम का उपदेश देके सिक्खी धारण कराई। और सिख पंथ का जन्म श्री गुरु नानक देव साहब जी के कर कमलों द्वारा हुआ। और तभी से नानक नाम लेवा जो हमारे भाई हैं, सबसे पहले सिद्धि समाज, जिन्होंने पूरी दुनिया में श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी तक अपार सेवा की। और जो हमारे योद्धा जालिमों के खिलाफ वीरता से लड़ते थे, उनके लिए हर तरह का सहयोग, धन का सहयोग और उनकी हर लोड़ पूरी करने का सहयोग अपने दसवंत से देकर उन योद्धाओं की, सूरवीरों की सेवा की। और इसी तरह आगे आ जाओ, हमारा बंजारा समाज जो श्री गुरु नानक देव जी से बरसाया गया है। श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, और ये पूरा समाज देश दुनिया में फैला हुआ है, ये सभी गुरु नानक पंथी हैं। इसी तरह लबाना समाज जो भाई मक्खन शाह का समाज माना जाता है, और पूरे महाराष्ट्र में जो फैला हुआ है। इसी तरह चौथा सिकलीगर समाज, जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने गुरु हरगोविंद साहब जी से लेकर 10वें पातशाह जी और उसके बाद मुगल जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए शस्त्र तैयार किए और सिख योद्धाओं की मदद की और उनको कुर्बानी भी देनी पड़ी, और बहुत बड़ी सिकलीगर समाज की सेवा है। इसी तरह वाल्मीकि समाज, भाई जीवन सिंह जी रंगरहेटा गुरु का बेटा, भगत नाम देव जी, वारकरी संप्रदाय समाज। मैं आपको ये बात कहनी चाहता हूं, हमारा नाता महाराष्ट्र और पंजाब का नाता रिश्ता भगत नामदेव जी जोड़ के गए। वो महाराष्ट्र में पैदा हुए और अपना अंतिम क्षण उन्होंने पंजाब की धरती पे गुजारा। वहां उनका समाधि स्थल, तीर्थ स्थान है। सबसे पहले भगत नामदेव जी ने पंजाब और महाराष्ट्र को एक कड़ी में जोड़ा था। और वे देखो, श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी पंजाब से यहाँ आकर
श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ज्योति जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरियाई बख्शिश करके आप ज्योति ज्योत समाए, और सतगुरु जी ने भी हमारा एक दूसरे से कड़ी बा कड़ी नाता जोड़ा। देश में ये दो स्टेटें हैं, महाराष्ट्र और पंजाब। अगर दो स्टेट जुल्म के खिलाफ आगे ना आते तो आज हिंदुस्तान आजाद ना होने पाता। बोले सोनिहाल। मैं एक प्रार्थना करनी चाहता हूं आपको। देखो, जहां जालिम शासकों ने हमारे ऊपर जुल्म किए उनको कभी भूलना नहीं। जहांगीर है, औरंगजेब है, मीर मन्नू है, वजीर खां है, और 1984 में इंदिरा गांधी ने श्री हरमंदिर साहब, श्री अकाल तख्त साहब पे हमला किया। इनको कभी भूलना नहीं। इन जालिमों ने बहुत बड़े अत्याचार हमारे पे किए हैं। और दूसरा, हम भक्त नामदेव जी, श्री गुरु नानक देव जी, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी और सतगुरु जी के चारे साहिबजादे, इनको हमेशा अपनी स्मृति का हिस्सा बनाना है। मैं देश के युवाओं को अपील करता हूं, जिस धर्म के लिए गुरु साहिब ने अपना बलिदान दिया, शहादत दी, आज मैं हर सनातनी को अपील करता हूं, इस मंच के माध्यम से हर सनातनी के दिल में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की तस्वीर होनी चाहिए। बोले सोनिहाल। हर सनातनी के घर घर में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की तस्वीर लगनी चाहिए, क्योंकि उनकी तस्वीर हमारे को प्रेरणा देगी कि जिस धर्म की महानता के लिए, जिस धर्म को बचाने के लिए गुरु साहब ने अपना पवित्र खून इस धरती में सींचा, उस धर्म की मान्यताओं को, मर्यादाओं को संभालना हमारा परम कर्तव्य है। मैं एक बात और बतानी चाहता हूं, पूरे विश्व में अगर शांति स्थापित हो सकती है तो धर्म के असूल और सिद्धांतों पे चल करके हम शांति का रास्ता देख सकते हैं। जहां जहां हमारी धर्म अगुवाई करेगा, वहां वहां देश दुनिया में एक शांति का माहौल बनेगा। इसलिए गुरु साहब ने इतनी बड़ी शहादत दी है, उसको अपने इतिहास का हिस्सा बनाइए। और मैं आपको ये बात बड़े फख्र से कहना चाहता हूं कि हमारे प्यारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने देश में पहला कदम उठाया कि पूरे महाराष्ट्र में श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, चारों साहिबजादों का इतिहास हमारे जो विद्यालय हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय में पढ़ाने का हमारी सरकार ने और फडणवीस साहब ने ये ऐलान किया है। ये छोटी बात नहीं कि महाराष्ट्र स्टेट में पहली बार ये निर्णय किया है मानयोग श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कि हम गुरु साहिब का इतिहास हर पाठशाला में पढ़ाएंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान किया था नागपुर में कि गुरु साहब की शहादत हर घर घर तक पहुंचाएंगे। और इसलिए उन्होंने बहुत बड़े प्रयास किए हैं। ये जो लाखों के बड़ी बड़ी एकत्रता आप देख रहे हो, गुरु साहब का पैगाम देने के लिए पूरे विश्व में आज आप देख रहे हो, इस कार्यक्रम, इस शहीदी समागम के माध्यम से पूरे देश में और पूरे विश्व में गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का पैगाम और इतिहास घर घर में जा रहा है। और पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र की सरकार ने, महायुति की सरकार ने
इस धरती पे गुरु साहब की इतनी बड़ी शताब्दी मनाई जिसकी कोई दूसरी उदाहरण हम नहीं दे सकते। सो इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लूँ। वाल्मीकि समाज और इसी तरह जो हमारे 9 समाज हैं, जौहरी समाज भी हमारे साथ जुड़ा है जो गुरु घर का परम सेवक है। इन 9 समाजों को एक जगह पे एकत्रित करना और पूरी दुनिया में ये संदेश देना कि आज एकता से चल के कदम से कदम मिला के हम गुरु साहब की शिक्षाओं का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे और पूरे विश्व में पुनर्शांति की स्थापना होगी। गुरु साहब की शहादत धर्म के लिए हुई है, इसलिए धर्म की मान्यताओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आप संकल्प लेकर जाएं। हिंदू धर्म को मानने वाले सनातन भाई अपने धर्म में परिपक्व होने का संकल्प लेके जाएं और गुरु के सिख, गुरु साहब ने जो सिखी धर्म अपने को दिया उसमें परिपक्व रहने का अपने जीवन में संकल्प लेकर तुरना होगा। और मैं एक बात और कहनी चाहता हूं, आज लोगों में वक्-वक् प्रांतों में और विश्व में हमारे अंदर तरह तरह की भ्रांति पैदा करके हमारे को अलग थलग करने के प्रयास हो रहे हैं। हमने उन 60 सोचे बचना है। हम सभी एक पिता एक के हम बारक तू मेरा गुरहाई, हम एकजुट होके रहेंगे और गुरु साहब की शिक्षा का अपने जीवन में धारण करेंगे और आगे भी प्रचार प्रसार करेंगे। सो मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं कि जो उन्होंने प्रयास किया, करोड़ों का बजट बनाया और गुरु साहब के लिए इतनी बड़ी सेवा उन्होंने की। मैं उनका रोम रोम से धन्यवाद करता हूं। उसके आगे हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी हैं, जिन्होंने बड़ा सहयोग दिया हमारे साथ, मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी तरह हमारी महायुति जो महाराष्ट्र की सरकार है, उसके उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी कितना सुंदर बोल के गए वो। इसी तरह एकनाथ शिंदे जी और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री पवन कल्याण जी, कितना जोशीला भाषण उन्होंने दिया। गुरु साहब का इतिहास का पक्ष उन्होंने आपके